कुछ पुरानी बातों को याद कर ले क्या। कुछ पुरानी बातें जो हमारे स्कूल से जुड़ी हुई थी, हमारी यादें जो अब मिटने मिटने लायक हो गई हैं, उन सभी बातों को याद हमें करना चाहिए। हम अभी याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे, बात है कि नहीं। चलिए याद करते हैं कि जब हम क्लासरूम में बैठते थे तो हम लोग के सामने ऐसा पूरा एकदम होता था, क्या चीज, बुक। मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि डायरी ही हो गया, तो समझिए किताब है, तो हम लोग इस तरह छुपा कर रखते थे, इस तरह देखते थे कि सर कहीं देख नहीं ले। और जिस दिन नहीं याद रहेगा उसी दिन, तो उस दिन टीचर हमारे जो होते थे वो बोलते थे, अरे यार इसको लग रहा है कि नहीं याद है, खड़ा खड़ा पीटेंगे इसको। तो हम लोग किताब ये पढ़ने के लिए नहीं रखते थे, टीचर से बचने के लिए रखते थे। और जिस दिन रखते थे उसी दिन हम लोग को उठाया जाता था, उसी दिन पीटा जाता था। और जिस दिन एकदम कॉन्फिडेंस में रहेंगे, देख लेंगे, याद है, उस दिन मास्टर जी उठा ही भी नहीं करेंगे, ले उसके बाद से पिटाओ। अगले दिन फिर नहीं याद करोगे, फिर पिटाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस भी कभी कभी रखना जरूरी होता था, क्योंकि मुंह मासूम सा किताबों के पीछे रहता था, पर उससे पढ़ने के लिए नहीं, उस चीज से का इस्तेमाल हम लोग मास्टर जी से बचने के लिए करते थे, शिक्षक से बचने के लिए किया करते थे। तो ये सब यादें आज संजो कर हम लोग रखे हैं तो हमें याद आता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कभी भी। हम तो सीधा एकदम ऐसे ही बैठे रहते थे, पूछिएगा तो पूछ लीजिए, नहीं पूछिएगा तो मत पूछिए, टेंशन फ्री। याद आते हैं वो स्कूल के यार, जो साथ मार खाने को भी रहते थे तैयार, हमेशा तैयार रहते थे। चलो कोई बात नहीं, खा लेंगे मार, क्या हो जाएगा। काश एक दफा फिर स्कूल के दिन लौट आते, काश एक दफा स्कूल के वो दिन लौट आते, पक्का इस बार न जाने, यहाँ पर समझना, पक्का इस बार न जाने का कोई बहाना नहीं बनाते। आज भी अगर वो दिन आ जाएगा ना, तो आज भी हम बहाना बनाएंगे, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी होता है भैया। इंसान बहुत स्वार्थी आदमी होता है, उसको जितना कुछ दिया जाएगा उतना ही उसको कम लगता है। क्या अजीब बातें थी कि स्कूल के समय जब सोमवार बीत जाता था तो लगता था कि अरे बाप रे, सदियों महीना बीतना गया है। मतलब अब तक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आएगा, और संडे सुबह उठे, शाम तक खेले, संडे लग गया, फिर मंडे से स्कूल। क्या अजीबो गरीबो बातें हुआ करती थी कि संडे पलक झपकते गायब हो जाता था। राह आज भी याद आते हैं जहां था स्कूल हमारा, राह आज भी याद आता है जहां स्कूल था हमारा। मेरी नन्ही सी दुनिया वहीं से शुरुआत हुई थी, नन्ही सी यादें वहीं से शुरुआत हुई थी, नन्ही सी यारी वहीं से शुरुआत हुई थी। क्या सुकून सा पल होता है जब आज भी याद आता है वो पल। कौन सा पल? वही पल जो हम स्कूल में साथ बिताते थे। दूसरे के समय तो नहीं बोलूंगा, अपने समय भी हम लोग स्कूल में क्या खास वो समय बिताया है, आप बखूबी जानते होंगे। स्कूल की वो यादें जो हम लोग कभी भुलाए भी नहीं भुला सकते। इसलिए स्कूल जाया कीजिए, कभी ना कभी जाइएगा, मजा आएगा। अब मैं स्कूल की बातें बता दिया ना, अब 8 साधारण सी बातें जानिए जो आपके जिंदगी में जरूरत होती है। बॉलीवुड फिल्में, वेब सीरीज देखना बंद कर दें। ना हमें फिल्में ज्यादा पसंद है ना वेब सीरीज तो चलाने ही नहीं आता है, और पसंद भी नहीं होता है। ऐसा फालतू फालतू घटिया घटिया बातें उसमें बोलते हैं, आप भी छोड़ दो। दोस्तों के अनुसार अपनी पसंद बदलना छोड़ दो, अपनी पसंद को खुद आगे बढ़ाओ, वही आगे आपका काम आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर घंटों स्क्रॉल जो करते हो ना, इसको बंद कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना पूरी बात जाने गुस्सा कभी करना मत, और बातचीत खत्म करने का ये धंधा मत करना। खाए छोड़ो यार, गया तो गया, बातें तुमको बोलना है बोलो। हम भी अभी के समय में जब कोई हमारे देश, हमारे बिहार के बारे में गलत बोलता है ना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, तो लगता है कि मुंह तोड़ दे मार कर। लेकिन उन गधों को कौन बताएगा जिस मोबाइल से वो आज देख कर गाली देते हैं, वो मोबाइल को भी लाने का काम मोदी जी ने किया। इतना फास्ट कोई कंपनी जल्दी लाती क्या, अगर सरकार अच्छा नहीं होता तो।
तो इतना जल्दी लाने का काम किया, सेमीकंडक्टर लाने का काम किया, बिजली का सारा कंपनी लाने का किया। पहले जो मरकरी मिला करता था, कितना महंगा मरकरी मिलता था। आज एक मरकरी ले लोगे तो ना फूटने के टेंशन, ना फटने का टेंशन, एकदम रखो, ना बिजली ज्यादा लगने का टेंशन। 20 वाट का मरकरी मिलता है, एकदम बढ़िया से चलाते हो। टेंट समियाना बैना, इन लोगों को बहुत बढ़िया चीज मिल गया। गाड़ी वाले सिस्टम में भी बहुत ऐसे सामान आ गए जो चोरी नहीं किया जा सकता। ये सब बढ़ोतरी न है, ये सब हमारे देश का डेवलपमेंट ही तो है। जिस लग्जरी गाड़ी में आज गार पसार कर बैठ जाते हैं, अब उसमें आम साधारण आदमी बैठता है, वैसे गाड़ियां आम साधारण लोग रखते हैं, तो दिक्कत होता है विपक्षी पार्टियों को। अरे बाप रे, ये तो हमरो से अमीर हो गया सर। तो ऐसे बातें इन लोगों के मन में बैठ जाता होगा। यही बातें होंगी। अपनी इच्छाओं को 4 लोग क्या कहेंगे उसके चंद बातों पे भरोसा मत करो यार, कोई बात नहीं है, उसको जो बोलना है बोलने दो। मतलब लोग क्या बोलेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको क्या बोलते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। आपका दाल रोटी लोग थोड़ी चलाते हैं, लेकिन सरकार का दाल रोटी आप चलाते हैं। सरकार का दाल रोटी आप चलाओगे तो आपका देश चलेगा। और जो लोग ये बोलते हैं ना वोट नहीं देंगे, हम अदर साइड में वोट देंगे, अरे चुट्टा, तुम लोग की वजह से ही देश गुलाम हुआ था। तो जो लोग नाटा पर वोट देते हैं ना, नाटा की नोटा ऐसे ही कुछ करके है, तो उन लोगों को बता रहे हैं तुम्हारे जैसे मानसिकता वाले लोग ही इस देश को गुलाम बनाते हैं। तुम ही जैसे लोग कौड़ियों के भाव में बिक कर अंग्रेजों का काम करते हैं। हमें बहुत सारा ऑफर आया देश से बाहर जाने के लिए, हमने ठुकरा दिया। भाई, अपना देश आगे बढ़ेगा, बाकी दुनिया बाहर में जाए उससे मतलब नहीं है। अपने देश के लिए जीना मरना, उसी के लिए स्वार्थ रखना और देश के आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मकसद रखना, ये देश प्रेम की नीति और रीति यही है। विनय एवं विनम्रता को मजदूरों, यहां पर समझना कि विनय और विनम्रता, शांति और शांति का भाव ऐसे हर किसी में मिलता नहीं है। तो विनय और विनम्रता को कमजोरी समझने वालों का दबाव सहन करना बंद कर दे। अगर कोई ईंट मारता है तो इधर से बड़ा पत्थर चला के मारो, कोई है कलम फेंकता है तो उधर से एक बढ़िया सा बांस चला के मारो, एक कपार पर फूट जाए। छोड़ने का नहीं। एक गाली कोई देता है तो उसको 10 गाली दो, अगर देने की क्षमता रखते हो तो। कोई एक मुक्का मारता है तो उसको इतना मारो कि खत्म, बाजार खत्म, गेला रे। अब चलिए, ये सब बातें तो हो गई, पुरानी बातें याद कर कर भी यहाँ पर नई बातों की शुरुआत होगी, जिसके वजह से हम लड़ना भी सीख गए, झगड़ना भी सीख गए। मैंने आपको लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया, ये बातों को आप यहाँ पर नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए धरोहर के रूप में आने वाले हैं। तो हम आप सभी से ये बोलना चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना आगे उठिए, क्योंकि आपके आगे आने से ही हमारा देश आगे होगा। आपके लड़ने, आपके संघर्ष करने से ही हमारा देश आगे होगा। ये जरूरी है कि हम उठेंगे, हम लड़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश को आगे बढ़ाएं। अगर आप नहीं उठते हो, नहीं लड़ते हो, नहीं जूझते हो इस देश के लिए, इस देश के लिए आग की भट्टी से नहीं निकलते हो, तो ये देश डूब जाएगा। ये देश डूब जाएगा तो हम फिर गुलाम बन जाएंगे। क्या आपको गुलाम बनना पसंद है? नहीं पसंद है तो अपने देश को इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ा देना है कि इस देश के बराबर कोई खड़ा ना हो पाए, इस देश के बिना किसी का रोजी रोटी ना चले। ऐसा बढ़ना पड़ेगा। देश आगे, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, यही बातों को आपको मद्देनजर रखते हुए चलना पड़ेगा। आप हमारे तस्वीर में देखिए, पीछे झंडा, तिरंगा, गांधी जी। हमारा देश एक धर्म के अनुसार जाना जाएगा। राम और कृष्ण, 2 धर्म के अनुसार ही, ये 2 भगवान के नाम से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। महाबलेश्वरम का जो मंदिर है, आप कैलाश मंदिर की बात कर लेंगे तो ये सब हमारे देवताएं जो हैं, ये देवता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, शक्तियां देते हैं। इसलिए हमें इनकी इज्जत करना पड़ेगा, पूजनीय बनाना पड़ेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा इनके समर्थन में जाना पड़ेगा। ये बोलते हैं ना, धर्म के लिए नहीं लड़ना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हमारा धर्म क्या बोलता है? हमारा धर्म यही बोलता है कि हमारी मिट्टी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे। यही हमारा धर्म है। और इस धर्म को आप पालन नहीं करोगे, बर्बाद है आपकी जिंदगी। कोई फर्क नहीं, जन्नत में जिंदगी है और जहन्नुम में बीतेगी। आप हमारे पीछे देखोगे, ये ग्रीन प्लानिटिंग, सॉरी,
ये ग्रीन लाइट जो दिख रहा है इसको भी आगे बढ़ाना है। मंदिर के साइड में कितने पेड़ दिख रहे होंगे, इसको भी आगे बढ़ाना है। आप इधर बाजू में आ जाइएगा तो तिरंगा, आप यहाँ पर देखिएगा पूरा विश्व का नक्शा है। एक भारत है, यहाँ पर कजाकिस्तान है जिसको हरा में दिखाया गया, मतलब यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा होंगे और भारत में जंगल है। भारत ग्रीनलैंड है, भारत एकदम एक तरीके से पानी वाला इलाका है, इसलिए हरा यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो ऊपर एकदम झरना सब दिख रहा है, नीचे गांधी जी दिख रहे हैं। तो देश प्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता, देश प्रेम के लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारकर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप अपनी निजी स्वार्थ और इच्छाओं को छोड़ते हैं तो ही आपको देश में आपके लोग याद करेंगे। जब तक आप अपने आप को खर्च नहीं करोगे तब तक दुनिया आपको सर्च नहीं करेगी। इसलिए आप उठो, जागो, संघर्ष करो, लड़ो, क्योंकि ये दुनिया अलग बात हो गई, हम इस देश के निवासी हैं, हम इस देश के वासी, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। यही हमारा नैतिक कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं और आप भी इसके अलावा कुछ मत जानो। धर्म हमारा क्या है? देश को आगे बढ़ाना। बस ये चुट्टे थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये सुअर के जैसे जो राजनीतिक दल जो हो जाते हैं, इन सुअर के राजनीतिक दल से आप बचो, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि देश बचाना है तो हमें सुअरों से दूर रहकर हमें अच्छे इंसान को चुनना पड़ेगा। और अच्छे इंसान को नहीं चुनेंगे तो हमारा देश ऐसे ही बिकता रहेगा। ये नेतागण लूट के एकदम बैठे रहेंगे, एकदम पैसे के गड्डी पर सोते रहेंगे। उठो, लड़ो, संघर्ष करो। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय बिहार।